लाइफ डिवाइन में चर्चा चल रही है हमारी, मन और उसके कार्य। मन का क्या कार्य है, मन और उसका नियत कार्य। इसके हम एक्चुअल एग्जाम्पल की यहां तक मन से नहीं पहुंचा जा सकता। मन जो जो सीट माइंड, कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, तो उसका एक उदाहरण कल दिया था। फिर एक दूसरा उदाहरण इसका मातृवाणी में पेज। हाँ, ये तो हो गया अपना। इसका है ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। ये देखो आप, ये मैं दिखा रहा हूं मन किस तरीके से काम करता है। कल हमने एक इसके अंदर रेफरेंस लिया था स्वामी विवेकानंद का, जो पहला ही रेफरेंस है कर्तव्य। अब पूरे आपके जितनी भी अपनी इवन पुस्तकें, आप ये नैतिक पुस्तकें हैं, कितनी कितनी हमारी ये छप रही हैं, सारी ड्यूटी ड्यूटी। और उसके बारे में ये पर्सपेक्टिव कैसे आया, वैसे ही मैं आपको ये ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या यूनिवर्सली इस तरीके की चर्चा जो की जा रही हैं, और उसके संबंध में जैसे माँ का ये सेंटेंस कि एसेटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी ये एक चीज नहीं है, और ये एक अंधविश्वास है जो इनको एक मानता है। अब ये एक यूनिवर्सली एक ऐसी चीज है, तो वैसे ही कर्तव्य कि माइंड जब अप्रोच करता है वो किस तरीके से करता है, वैसे ही हिस्ट्री, ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, जो आधिकारिक तरीके से हमको प्रामाणिक हिस्ट्री जो बताई जाती है, उसका क्या है देखिए आप। यूं तो इसके मतलब कहो जितने उदाहरण हैं, पर ये कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इस तरीके की चीजें हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, जैसे कर्तव्य ड्यूटी। भाई ये तो कोई ऐसी जातियों की भी बात नहीं, हर जाति ड्यूटी अपनी उसकी अपने तरीके की है, हर का अपने तरीके की। तो ऑफिशियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, sometimes one is led to think that only those things really matter which have never happened, for beside them most historic achievements seem almost pale and ineffective। ये थॉट एंड अफोरिज्म्स के अंदर है, और इसके ऊपर माँ की कमेंट्री है ये। अब ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के विषय में माताजी ने ये कहा कि तो जब उसको एक मानवीय दृष्टि की पराकाष्ठा से देखते हैं, और फिर बाद में उसको अपने खुद के स्तर से देखते हैं, तो इनके बीच में इसीलिए ये अफोरिस्टिक सेइंग्स हैं, सूत्रात्मक हैं। इसलिए आपको ये इससे दिख भी सकता है कि मन कैसे करेगा, और हायर इंटेलिजेंस है वो इसके साथ कैसे डील करेगी, इसलिए समझ नहीं आती है। बड़ी क्रिप्टिक तरीके की सेइंग्स हैं ये। तो अब ये देखिए आप, कि कई बार व्यक्ति को ये लगता है कि विश्व में वो ही चीजें, ओनली दोज थिंग्स रियली मैटर, वास्तव में वो ही चीजों का महत्व है जो कभी हुई ही नहीं, जो कभी भी हुई नहीं। फॉर बिसाइड देम मोस्ट हिस्टोरिक अचीवमेंट सीम ऑलमोस्ट पेल एंड इनइफेक्टिव। जो भी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, वो उन घटनाओं के सामने तो एकदम पेल, निस्तेज, इनइफेक्टिव, निष्प्रभावी प्रतीत होती हैं। तो ऐसा क्यों? वन इज लेड टू थिंक, हालांकि कोई भी इसके विषय में इस तरीके से देखता ही नहीं, केवल ये तो क्या तो हमारे उपनिषद वगैरह इस तरीके की बातें, कि वो ये प्रश्न करते हैं केने शितम, जो केना उपनिषद है आपके, कि किसके द्वारा चालित चल रहा है ये सारी चीज। मन करता जरूर है ये प्रश्न, पर उसको कुछ नहीं मिलता, हाथ कुछ नहीं लगता, भूतहा आकृतियां लगती उसके हाथ, फैंटम्स लगते हैं। आई वुड लाइक टू हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अफोरिज्म। मैं इनके अंदर इसलिए जा रहा हूं कि एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड ये आ जाए, कि हमारे पास ये कुछ उदाहरण हों कि मन ऐसे काम करता है,
प्रज्ञा एक बिल्कुल अलग डायमेंशन के अंदर काम करती है कि आप खूब मन से विवेचन करो, यहां तक पहुंच जाओ, नहीं, इससे वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, इसको लचीला बना लोगे, ग्रहणशीलता बन जाएगी और चीजें बन जाएंगी। श्री अरबिंदो, हु हैड मेड ए थरो स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतनी डीप स्टडी है हिस्ट्री की, न्यू हाउ अनसर्टेन आर द डेटा विच हैव बीन यूज्ड टू राइट इट। आप बारीकी से देखें तो किस आधार से आप डेटा इकट्ठा करेंगे? हिस्टोरिकल, क्योंकि इवेंट, ये घटना घटी, अरे पर उससे तो कुछ होता नहीं ना। कोई भी घटना घटित हो रही है, सामान्य से सामान्य घटना भी, उसका कोई ना कोई कारण, उसका कोई डीपर लॉजिक, उसके पीछे की साइकोलॉजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बाहरी घटना में, वो हमको नजर आती नहीं। और उसकी कोई लिमिट नहीं, दर्ज करने वाली चेतना जिस स्तर की होगी, उस उतना ही वो लेवल ऑफ जो कारण है उसका, कॉजेलिटी है, वो दर्ज कर पाएगी। इसलिए इतिहास यदि केवल घटना, अरे भवन को ही नहीं बता सकते आप, केवल घटना के आधार पे उसको आप वर्णन करो तो, मातृ मंदिर ऐसे बन गया तो कैसे, बाहरी डेटा से आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। मोस्ट ऑफन द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज डाउटफुल। पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट्स जिनके आधार के ऊपर, जो माइंड ऐसे ही काम करता है, माइंड से मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंटली इसके बारे में विचार करो। इतिहास, अब क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे, आपने कुछ पढ़ रखा है, आपका कुछ बैकग्राउंड रहा, पर फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, करूं क्या मैं इसका। आपको यदि ज्ञान भी है, आप इसके स्टूडेंट भी रहे हैं सपोज, इतिहास के, तो भी पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं आता, क्या कर लो आप। तो पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही डाउटफुल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर आप जानबूझ के कोई कोई इम्प्योरिटी डाल रहे हो, आप यदि प्रेजुडिस हो, आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो, और उससे भी ज्यादा यदि आप होस्टाइल हो उस संस्कृति के प्रति, जैसे कि पश्चिम की जो संस्कृति इसके प्रति होस्टाइल रही, वो तो जानबूझ के इसको मलिन करना चाहती है, दूषित करना चाहती है। पर यदि डॉक्यूमेंट्स आप कैसे डील कर रहे हो, वो ही इंस्क्रिप्शंस, अपन जो ये डेट ऑफ महाभारत ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, इसके अंदर एक ही इंस्क्रिप्शन उसको प्रमाण बता के 3 या 4 जनों ने उसका 4 तरीके से ट्रांसलेशन कर रखा है। अब बताओ, आप तो ये फैक्ट दे दोगे कि देखो मैं आपको किताब के अंदर ये इंस्क्रिप्शन भी छाप रहा हूँ, शिलालेख है वो मैंने छाप दिया, व्यक्ति कहेगा बिल्कुल प्रामाणिक है, शिलालेख तो दे दिया इसने। अरे पर उसका इंटरप्रिटेशन, माँ के ये शब्द हैं, आपको इस किताब से मैं पढ़ रहा हूं ना, पर इंटरप्रिटेशन क्या है उसका। यही बात सारे जीवन के ऊपर, मन इस तरीके से उसको डील करता है, डीपर चीजों में बेचारे का प्रवेश नहीं। तो हिस्ट्री का एक उदाहरण मैं इसलिए, क्योंकि यूनिवर्सल एक साइकोलॉजी की यदि बात करें तो उस पर तो हाथ नहीं रखा जाए। हिस्ट्री तो आप देख ही सकते हो कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, और राष्ट्रों की तो छोड़ो, पर भारत की, इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा, रे भाई और कहीं का तू खिचड़ी बनाओ पूरे विश्व की संस्कृतियों की, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर भारत तो कोई ऐसा कोई आम राष्ट्र थोड़ी है, और दूसरे राष्ट्रों जैसा थोड़ी है कि आप उसको कैसे भी डील करो, नहीं। तो मोस्ट ऑफन द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज डाउटफुल। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी हो, और बिल्कुल आप कर तटस्थ या निष्पक्ष इंक्वायरी भी करना चाहते हो, तो भी आप कैसे डील करोगे, मन से डील करोगे, आप कभी भी फैक्चुअली भी सही नहीं होगे। और ये श्री अरबिंदो ने लिख दिया, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है, या वेद के ऊपर है, गीता के ऊपर है, डीलिंग देखो आप। अरे इसी से तो कंपैरेटिव स्टडी होगी कि वो ही आपने वो श्लोक लिया गीता का, और लोगों ने उसको कैसे हैंडल किया है, श्री अरबिंदो ने कैसे किया है, कैसे आया ये अंतर, या वो ही फैक्ट्स, वो ही सारी चीजें। अब तो खैर भारत के बारे में जो चीजें निकल के आ रही हैं, पर आर्यन इन्वेजन,
कितने कितने लोगों ने उसके बारे में मैप्स बनाए हैं, कैसी कैसी यात्राएं, एक्सपीडिशंस, ये वो, लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां हैं। और आज तक पढ़ाया जा रहा है आर्यन इन्वेजन। आर्य और द्रविड़ जातियों के बीच में भेद किया जा रहा है। आपके साउथ में डीएमके वगैरह, ये जो डी जो लगता है द्रविड़, आर्य और द्रविड़ के बीच के, मतलब आपने पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश कर दी इस आधार पे जो है ही नहीं। तो यही तो बात है, आप कह रहे मन कैसे अप्रोच करें, अरे पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण कर दिया उस चीज के आधार पे, उस आइडियोलॉजी जो कभी हुई ही नहीं। आप कह रहे हो कहाँ है, और वो उस अपने एजेंडा के अंदर पढ़ो उनका क्या एजेंडा है। जो यहाँ शुरू ही इससे कर रहा है, तो वो तो ये फाड़ बनाएगा ही, ये विभेद बनाएगा ही। आर्य अलग है, ये द्रविड़ अलग है। कब विवेकानंद जी तब कह रहे थे, अरे है ही नहीं, है ही नहीं ऐसी कोई बात। और अब तो डीएनए से प्रूव हो गया। माइंड यदि अप्रोच करता है किसी चीज को, कैसे करता है, ये देखो आप, वो अज्ञात किसी चीज के अंदर से, और ये एक फील्ड की बात नहीं, हर फील्ड की बात, क्योंकि अप्रोच वही है ना। बात ये नहीं, हम तो भाई कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा, पर अप्रोच माइंड का हर चीज में यही है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने आप में उसकी एक्यूरेसी भी डाउटफुल है, एंड द इंफॉर्मेशन दे सप्लाई इज पुअर, इनकम्प्लीट, ट्रिवियल एंड फ्रीक्वेंटली डिस्टोर्टेड। एक मनुष्य का भी आप वर्णन करो, क्या करो, आप किस स्तर के ऊपर करो। माँ की, श्री अरविंद की जीवनियां हैं, वो भी लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, तो श्री अरविंद ने कहा भैया तुम मत करो भाई ये काम, मेरी जीवनियां मत लिखो। इनके ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में पढ़ो आप, 35वां 36वां जो वॉल्यूम है। तो श्री अरविंद ने कहा भी मैं परेशान हो गया इससे, अब मैं लिख देता हूं मेरी। तो उन्होंने फिर बाद में खुद की जीवनी, नहीं तो लोगों ने जो अटेम्प्ट किया श्री अरविंदो की जीवनी के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी कैसी बातें वो लिख रहे थे श्री अरविंदो के ऊपर, कि श्री अरविंद तो अपनी एस्ट्रल बॉडी के अंदर खिड़की से निकलते हैं और छत के ऊपर चलते हैं। श्री अरविंद ने कहा यार तू ये लाया कहां से, ये बात का तो मेरे को ही नहीं पता। आप पढ़ो एक बार ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर वो क्या क्या लिख रहे हैं। तो जितना ही व्यक्ति थोड़ा सा गहरा होगा, श्री अरविंदो कह रहे हैं उसके बारे में तो कभी, विवेकानंद जी को यदि पढ़ना है तो सिस्टर निवेदिता को पढ़ो। मतलब यदि विवेकानंद जी को समझना है, वैसे भारत को यदि समझना है, तो श्री अरविंद एकमात्र, और किसी को क्या, या विवेकानंद जी। और आप अगर यूं डॉक्यूमेंट्स भी देख लो, आप फैक्ट्स भी देखो, क्या समझो उससे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझ सकते। यदि आप सिंपैथेटिक हो तो भी नहीं समझ सकते। जैसे कि कई संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सिंपैथेटिक हैं, पर भारत की संस्कृति को लिमिट कर देती हैं बाह्याचार से, बाहरी जो चीजें हैं उससे लिमिट कर देती है। ये टीका इसलिए इंपॉर्टेंट है, अरे ये पीपल जो है ये रात को भी हवा जो ऑक्सीजन देता है, ये भी देता है, इसलिए ये पानी डालते थे। मतलब प्योरली आपकी जो आज की जो मानसिकता है उस यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर उतार लाते हो, दूसरे कहते बस ये धर्म है इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक है। अरे साइंस इसको कैसे प्रमाणित कर सकता है, साइंस तो बहुत बाद की, और आप बात क्या कर रहे हो। पर यदि माइंड से अप्रोच करोगे, ये तो होगा ही। तो जो इन्फॉर्मेशन ये सप्लाई करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पुअर, इनकम्प्लीट, ट्रिवियल एंड फ्रीक्वेंटली डिस्टोर्टेड। ये जो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये इसलिए आपको एक एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है क्योंकि हिस्ट्री के बारे में कोई सीरियस है नहीं, और कैसे पूरे विश्व में क्या अप्रोच किया जा रहा है। इनफैक्ट आप किसी चीज को अप्रोच और कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि यदि पुराणों को आप देखते हैं, आप हिस्टोरिकल चीज ढूंढते हैं, या अरे वो तो आपको चीज ही कुछ और, कि इस जगत के बारे में आप दृष्टिकोण क्या, कैसे। एज ए होल द ऑफिशियल वर्जन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज नथिंग बट ए लॉन्ग ऑलमोस्ट अनब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ वायलेंट अग्रेशंस। तो जो रिकॉर्ड हमको दिया जाता है हिस्ट्री का, वो और कुछ नहीं है, खाली क्या है, एक बहुत लंबा, ऑलमोस्ट अनब्रोकन, अटूट रिकॉर्ड ऑफ, कि लगातार केवल विश्व में क्या हुए एग्रेशंस, वॉर्स, रेवोल्यूशंस, मर्डर्स और कोलोनाइजेशंस। मार के उपनिवेश बसाए गए हैं, हत्याएं करी गई हैं, क्रांतियां आई हैं, युद्ध लड़े गए हैं।
क्या यही हुआ? वो क्यों लड़े गए, क्या है, ये तो कुछ आया ही नहीं। अगर मन इसको अप्रोच, इसलिए मैं कह रहा हूँ भई आप अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इस विषय के ऊपर विचार कीजिए और डीपर तो आप पाएँगे आप कहीं पहुँच ही नहीं रहे। हाथ रखने जगह ही नहीं मिल रही। हिस्ट्री तुरंत आप फैक्ट्स के ऊपर देखेंगे, ये फैक्ट, जबकि ये तो बात उल्टी हो जाएगी। True, some of these aggressions and massacres have been adorned with flattering terms and epithets. सही है, ये जो कुछ आक्रमण और जो नरसंहार रहे बड़े विशाल, यूरोप आया उसने तो सब जगह केवल नरसंहार ही नरसंहार किया। जहां गया वो कुछ लोगों की भूख मिटाने के लिए करोड़ों अरबों लोगों को उसने जो है, ये विवेकानंद जी ने कहा क्या एक ऐसी संस्कृति जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को कभी कोई जिसके मुंह से निवाला नहीं छीना हो, कोई भी दूसरी संस्कृतियां आई उनको कितना प्रेम से रखा, वो तो जो है महानता की, उसको आपको पदवी नहीं देनी चाहिए। और कुछ लाख लोगों को के पेट के लिए, और वो भी खाली उनकी ग्रीड और ग्लूटनी को भरने के लिए आपने पूरे विश्व को रक्त रंजित कर दिया। जहां गए वहां आपने प्रताड़ना दी, ऐसी अमानवीय काम आपने किए, वो आप सिविलाइज्ड हो। और हम उन्हीं साहबों की ओर देखते हैं कि हम वो हमको कुछ दे दें तो। Some of these aggressions and massacres have been adorned with flattering terms. बड़े उनको गाजे-बाजे से, अरे वाह! इसके ये रहा, वो रहा, विशेषणों से, हैं नहीं इस तरीके की। They have been called religious wars, holy wars, civilizing campaigns. इंडिया के अंदर है, आपके अफ्रीका के अंदर है। ये तो मनुष्य ही नहीं मानते थे इनको। पूरी एक फिलोलॉजिकल स्टडीज इसके ऊपर आधारित कर दी जर्मनी के अंदर कि जो ये रेसेज हैं, जर्मन रेसेज, ये तो हैं टॉप के ऊपर। भाषा विज्ञान पैदा कर दिया इसके ऊपर। अभी ये बातें हमको लगती है, क्या हैं? अरे यार, आप पूरी मनुष्य जाति को इस आधार पे बांटने के लिए पूरा एक विज्ञान खड़ा कर रहे हो, और वो आज भी हम संपर्क में नहीं है। क्या क्या मतलब है? आपकी सारी पुस्तकें जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और हैं, सब यही पढ़ा रहे हैं आपको, सब टोटल इसके ऊपर विज्ञान, फिलोलॉजिकल स्टडीज, ये सारा का सारा आपका एंथ्रोपोलॉजी है, आपका ये सब टोटल इसी के ऊपर आधारित कर दी। ये आपके प्रेजुडिसेस थे कि व्हाइट्स तो हैं टॉप पे हैं, ब्लैक्स हैं वो तो पशु हैं। चक्कू को यदि तेरे को धार चेक करनी है, इसको मार के देख ले, और जगह तू लकड़ी पे और पे मत मार। ये इंडियन है ना, इसके मार के देख, शार्प हुआ तो नहीं हुआ। मतलब इनको मार लो या एक कोई सब्जी काट लो, ये कोई एक ही बात है। इसमें क्या बात है? अफ्रीकन्स को तह जचा के लेके उसमें शिप्स के अंदर जाते थे, बीच में अगर कोई किसी की गड़बड़ हो जाए, वहाँ फेंक देते थे, "अरे! फेंक दो इसको।" जैसे आइस स्लैब्स, बर्फ की सिल्लियाँ आप जचा के ले कैसे लेके जाते हो, वैसे लेके जाते थे। और इनका नाम इन्होंने क्या दिया? रिलिजियस वॉर्स, होली वॉर्स, सिविलाइजिंग कैम्पेन्स। हालाँकि अब ये माँ जब लिख रही हैं, उस समय में और आज के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। अब आप जल्दी से कह नहीं सकते, पर अभी भी भारतीय मनीषा अपनी चीज की, या भारतीय जो वर्ग है वो तो अपनी चीज की तरफ लौटा नहीं। उसको तो अभी तक इसके अंदर कोई गौरव उसने ढूंढा नहीं। स्वयं भारतीय ने तो कोई गौरव ढूंढा नहीं अपनी संस्कृति के अंदर। बट दे नॉनदलेस रिमेन एक्ट्स ऑफ ग्रीड और वेंजियंस। पूरा इतिहास और कुछ नहीं, बस खाली यही है। रेयरली इन हिस्ट्री डू वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कल्चरल, आर्टिस्टिक और philosophical outflowering. That is why, as Sri Aurobindo says, all this makes a rather dismal picture without any deep significance. आप यदि इसमें से सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश करो, जो आधिकारिक वर्णन है हिस्ट्री का, घटनाएं बता रहे हैं, और इनफैक्ट ये जो डेट्स आपको दे रहे हैं, चंद्रगुप्त की दे रहे हैं और की दे रहे हैं, ये डेट्स भी बहुत ज्यादा संदिग्ध हैं। सब गड़बड़ है। महाभारत का युद्ध है, और जो एक्चुअल आपकी घटनाएं हैं उनको ऐतिहासिक ही नहीं मान रहे। राम को है, कृष्ण को है, जो आपका सबसे ग्लोरियस चीज है उसको तो हिस्ट्री से हटा दे रहे हैं।
और हम स्वीकार भी कर रहे हैं। तो माइंड यदि अप्रोच करता है, तो ये किस तरीके से हिस्ट्री का करता है, मतलब इन्होंने एक आधिकारिक वर्ज़न इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का इसमें रखा, बहुत विशाल इसके ऊपर इन्होंने प्रयास किया और महाभारत के अंदर से जो द्रौपदी का प्रसंग है, वो निकाल के कहा, अब ये हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। मतलब उसकी जान निकाल दी कि माइंड से यदि आप अप्रोच करते हो, तो वो इसी तरीके से। फिर बाद में आपकी इनकी नेहरू जी की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो देखो आप। राम को उसी तरीके से उन्होंने वर्णन कर रखा है, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति यूँ अपनी पत्नी के लिए घूम रहा हो। माइंड यदि किसी चीज़ को अप्रोच करता है, तो दिव्यता को भी अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि दिव्य चीज़ उसको समझ ही नहीं आती। हम इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, माइंड एक ऐसे कि उसको अगर रुख करोगे किसी भी चीज़ के ऊपर, पहली बात तो सत्य का पता नहीं, और यदि इंडियन जो चीज़ें हैं, उनकी ओर करेगा, तो उनको सबसे घृणित तरीके से वर्णन करने का प्रयास करेगा, कि ऐसी चीज़ होती नहीं। देखो आप, तो ऐसी डिस्मल पिक्चर ये बनाता है विदाउट एनी डीप सिग्निफिकेंस, ऐसी जगत की बताता है, ऐसी मानव जीवन की बताता है। इसलिए विज्ञान बीच के अंदर आके कहता है, भई इस जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा बना सको वो बना लो, और उसके साधन मैं तेरे को दे दूँगा। कि कितना उपभोग कर सकते हो, वो सारे साधन मैं आपको दे दूँगा। इसीलिए तो विज्ञान बीच में आके आपको ये देता है, और वो कह रहा है, अरे मैं दे रहा हूँ ना तेरे को, उसका तो तेरे को पता ही नहीं। ऐसी चीज़ के पीछे जा रहा है जिसको तेरे को सेंस ही नहीं है। दिव्य जीवन, कभी हुआ है या कभी किसी ने देखा है क्या? माँ कह रही है 15 साल हो गए मेरे को इस चीज़ से जूझते हुए। रोज़ आके मेरे कान के अंदर ये फुसफुसाते हैं और ये फैक्ट सामने रखते हैं कि श्री अरविंद तो कह रहे थे मृत्यु मेरे नज़दीक नहीं आ सकती। अब ये फैक्ट बता। माँ कह रही हैं ये बात। हम मानव मन की आप सामान्य स्तर के ऊपर ये यदि विवेचन देखें, उस स्तर के ऊपर तो आप इसको इवन मन को ही नहीं समझ सकते। जब तक गहराइयों को नहीं समझ सकते, मन को भी यथास्थान नहीं रख सकते। तो मन का नियत कार्य तो वास्तव में ये है कि डीपर इंट्यूशंस हैं, डीपर चीज़ें हैं, पर उसके लिए तैयारी, लोअर भाग नहीं आ जाएँ। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर ब्रह्मचर्य, अभी ब्रह्मचर्य का लेना-देना नहीं। अब तो उल्टी शिक्षा है, ब्रह्मचर्य कहाँ? और कोई चीज़ आपको ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित ही नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड, इन द लेजेंडरी अकाउंट्स ऑफ थिंग्स, जो आपको लेजेंडरी अकाउंट्स मिलते हैं, व्हिच मे नेवर हैव एक्जिस्टेड ऑन अर्थ, ऑफ इवेंट्स व्हिच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ऑथेंटिक बाय ऑफिशियल इन्वर्टेड कॉमास में नॉलेज। ऑफिशियल नॉलेज तो मानती नहीं इसको। तो ऑफिशियल नॉलेज के हिसाब से यदि जगत को देखो, तो एकदम निस्तेज, एकदम पाशविक, कोई आशा नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि ऑफिशियल वर्ज़न आप देखो नॉलेज का, ज्ञान का, सो कॉल्ड ज्ञान का, तो वास्तव में ये जीवन जीने लायक ही नहीं है। Of wonderful individuals whose existence is doubted by the scholars in their dried up wisdom, we find the crystallization of all the hopes and aspirations of man। जबकि जो ऐसे लेजेंडरी अकाउंट्स है, राम हैं, कृष्ण हैं, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, उनमें मानव की जो आशाएँ हैं, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, वो मूर्तिमान नज़र आती हैं भई। और पूरा विश्व उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है, स्वीकार ही नहीं करता। देखिए आप, हिज़ लव ऑफ द मार्वेलस, अद्भुत के लिए उसका जो प्रेम है, वो मूर्तिमान नज़र आता है। द हीरोइक, जो आपके जो हीरो, अरे ये है नायक, ये कुछ है। वो नहीं तो क्या राम जी, क्या कृष्ण जी, उसमें क्या आपके ये वो चरित्र सीता जी के, उनमें आपको आपकी आशाएँ, आपकी एस्पिरेशन मूर्तिमान मिलती हैं। मानव मन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। एंड द सबलाइन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग ही वुड लाइक टू बी, जो भी जो होना चाहते हो उसकी पराकाष्ठा, अरे ये देखो आप, एंड स्ट्राइव्स टू बिकम, कितना अच्छा लगता है। भरत जी का आप चरित्र देखते हो, हनुमान जी का चरित्र देखते हो, इन सारों का एक-एक का चरित्र देखते हो, कितना डीप आपको ये कह रहे आशा है, चीज़ें हो सकती हैं। माइंड हिस्ट्री को अप्रोच करता है, मैंने क्यों? क्योंकि ये सारी पुस्तकें तो हैं, माइंड से इनफैक्ट आपकी जो माइथोलॉजिकल चीज़ अकाउंट्स के ऊपर भी अनधिकृत तरीके से जब ये प्रवेश करते हैं,
इसके ऊपर तो आपकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, ये जो है इनकी, जो अपनी नेशनल लाइब्रेरी, इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरीज हैं, कैलकाटा में भी है, पर ऑनलाइन इन्होंने अपनी कई चीज़ें उपलब्ध करवा रखी हैं। कई चीज़ इनकी जो हैं, वो बिना अकाउंट या बिना उसके नहीं प्रदान करते, तो उसमें बहुत-बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं। उसके अंदर आप इन डॉक्यूमेंट्रीज़ देखो, जो इन्होंने दूरदर्शन पे और पे प्रसारित करी थी। नेशनल लाइब्रेरीज़ इन्होंने पहले डिजिटलाइज़ नहीं करी थी, अब डिजिटलाइज़ कर रखी है, नेशनल लाइब्रेरीज़ को। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखो आप, हमारी माइथोलॉजिकल, वो देख के ये लगता है, अरे! ये क्या किया? ये नहीं कि जैसे आजकल ये जो चटपटा बना देते हैं इसको, कि शिव जी का आपने ये किया कि वो विरह में कैसे वही डायलॉग्स जैसे आजकल ये दिखाते हैं फ़िल्मों में, वो नहीं। जो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ इन्होंने आपको प्रस्तुत कर रखी है। कैसा निस्तेज वर्णन राम का, कृष्ण का और का, एकदम मानवीय स्तर के ऊपर, और मानव भी घोर पाशविक स्तर के ऊपर उसको उतार लेके आए। तो माइंड कैसे अप्रोच करता है इसको, ये इसका प्रमाण, कि अगर रियलिटी को आप अगर अप्रोच करते हो, माइंड का तरीका क्या है, वास्तव में कुछ नहीं जानता, अज्ञात में से एक टुकड़ा तोड़ लेता है। मैं उदाहरण इसलिए, पर आप यदि व्यक्तिगत तरीके से स्वयं मैं जो दे रहा हूँ, उसकी ओर प्रोसीड नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कुछ यूनिवर्सल तरीके के एक्सेप्टेड उदाहरण दे रहा हूँ, कर्तव्य है, फिर बाद में ये हिस्ट्री के बारे में क्या किया जाता है। मैं एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से इसको दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है अभी, देविका जी? हाँ जी। अरे यूनिवर्सली ऐसे डील किया जा रहा है इसके साथ, फिर आपको माइंड कैसे डील करेगा? कर रहे हैं ना ये। कितनी पुस्तकें छाप रहे हैं, कितना वो भवन निर्माण का आपको डिज़ाइन दे देंगे, सारी चीज़ दे देंगे। आर्ट के बारे में जो श्री अरबिंदो ने वो एक पिक्चर, आप उसके बारे में विश्व के सारे वर्णन पढ़ लो। नेपोलियन के बारे में विश्व के सारे पढ़ लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लो चाहे आप। और जो श्री अरबिंदो इसके बारे में कह रहे हैं, वो तो ये किन्हीं भी फैक्ट से वो चीज़ सामने नहीं आ रही। इनफैक्ट श्री अरबिंदो का जब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, तो फैक्ट्स अपने स्थान के ऊपर आते हैं। अरे भारत आज़ाद हो गया, इस फैक्ट को आप और किसी पे लागू करो, और या इसका एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि श्री अरविंद को इन्होंने प्रॉमिस किया। ये एक सुप्रीम फैक्ट है, पर अब इसको कोई मानव मन स्वीकार कर सकता है क्या? आप अगर भारत और भारत के ऊपर कि भारत को कैसे एक्सप्लेन करो, मानव मन से करो इसको एक बार एक्सप्लेन। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। श्री अरबिंदो की फाउंडेशंस पढ़ने के बाद तो पहली बार समझ में आता है। इनफैक्ट इसका विवेचन भी हम चारों तरफ देखते हैं। आप स्वयं देख सकते हो। वो तो वैसा ही है जैसे रामचरितमानस के ऊपर ये विवेचन इन्होंने मानस पीयूष के अंदर कर रखा है। कितने खंडीय है ये, 5 या 6 खंडों के अंदर है। थोड़ा-सा जो श्री अरविंद का टच जिसको प्राप्त है, वो कह रहा है, "अरे! नहीं-नहीं, ये इस डायमेंशन में तो ये है ही नहीं।" 5-6 मोटे-मोटे खंड हैं मानस पीयूष के। आप ये मैं जितनी भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ, आप जाइए और वहाँ देखिए, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या कर रखा है, क्या डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रखी हैं। पहली बार आधिकारिक जो इन्होंने हमारा छापा है हिस्ट्री का, खूब शोध करके, और उसमें से ये जो चीज़ें हैं, द्रौपदी का प्रसंग है, वो हटा दिया। उनको ये बातें ही नहीं समझ में आती। मन अगर अप्रोच करेगा, चीर-हरण समझ में ही नहीं आएगा, वेद समझ में ही नहीं, तो हमारी संस्कृति वास्तव में सारी की सारी निकाल देंगे, क्योंकि ये मानव मन की तो पहुँच ही नहीं है। अगम है उसके लिए, तो ये संस्कृति तो कभी जी ही नहीं। मानव मन के हिसाब से यदि उसको इस दृष्टिकोण से देखो, तो ये संस्कृति तो कभी रही ही नहीं। पूरे ये महाभारत के अंदर इनके लिए केवल एक भीम है, वो तो एक थोड़ा-सा कैरेक्टर है, बस। जो पश्चिम का मन है उसके लिए भीम तो एक, हाँ भई ये ठीक है, और दूसरे तो उसको लगते ही नहीं कि ये कोई हैं भी। तो और उसमें जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, बातें हैं, टच ही नहीं करती। ये मानव मन है, रियलिटी के पास इस तरीके से जाता है। दूसरे
एक इसके अंदर अपन ने बात करी, ये अपनी सनातन धर्म वाली जो पुस्तक है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, मन किस तरीके से अप्रोच करता है। अब ये जो एक स्टेटमेंट है श्री अरबिंदो का, वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है। इनफैक्ट इसके पास तो माइंड से कैसे अप्रोच करो, वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक, और ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, इन नॉलेज इम्पार्ट करने तक ही जो अपने आप को सीमित रखती है, वो शिक्षा ही नहीं है। स्मृति, निर्णय, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क आदि विविध मानसिक शक्तियों को जो ज्ञाता के लिए विचार और ज्ञान के भवन का निर्माण करती हैं। अब ये तो हमने खूब लंबी इसके आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर, खाली एजुकेशन के ऊपर बात करी थी। इसका विवेचन शायद अपन ने बाद में किया है, पर अब आप ये देखिए, अब ये स्टेटमेंट, मन से आप जा सकते हो क्या इस स्टेटमेंट के ऊपर? माइंड से कभी इस स्टेटमेंट, आप कह रहे ज्ञान ही नहीं दे रहे आज तो, पर यदि ज्ञान भी दे दे ये शिक्षा, तो भी श्री अरबिंदो का ये जो स्टेटमेंट की वह शिक्षा जो केवल अपने आप को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, शिक्षा ही नहीं है। मैं तो अगर हम सब बैठे हैं, यदि ये विवेचन करना चाहें तो हम नहीं पहुंच सकते इस स्टेटमेंट तक। आप बात क्या कर रहे हो? माइंड की, मन की, प्रज्ञा की, ये सारी बातें बातें ही हैं। श्री अरबिंदो का ये स्टेटमेंट की वो शिक्षा ही नहीं है जो केवल ज्ञान तक सीमित रखती है अपने आप को, पर अभी तो ज्ञान दे ही नहीं रहे। सच्चा ज्ञान भी ये आप दे देते हो तो भी वो शिक्षा नहीं है। तो फिर शिक्षा क्या है? ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये, अगर आप इस स्टेटमेंट को, कि फिर शिक्षा क्या हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे उदाहरण आप एट हार्ट इनका अन्वेषण शुरू कीजिए, एक्सप्लोर करो इसको। और ये सामान्य जगत आपको इसके उत्तर नहीं, इसके उत्तर तो माँ श्री अरविंद में ही मिलेंगे आपको। आपको जगत कुछ दिखेगा फिर बाद में। श्री अरविंदो और माँ जो कह रहे हैं मूलभूत, पहली बार ये प्रश्न उठे हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा भीतर तक इस चीज से अभिभूत हैं, बाहरी जो सेटअप है, ये शक भी नहीं कर पाते ये कह क्या रहे हैं। अब इसका क्या समझ में आया? विवेक जो ये स्टेटमेंट है, वह शिक्षा जो केवल ज्ञान देने तक। अब बात ये शिक्षा की नहीं है, मन अगर अप्रोच करेगा, इसलिए बेचारा अप्रोच ही नहीं कर सकता इस बात को ही। ये स्टेटमेंट या ये निष्कर्ष कहां से लेके आए? माइंड से तो कभी नहीं पहुंच सकते आप यहां तक, ये जो स्टेटमेंट है। हाँ भैया, ये तो मन से तो इसे किया नहीं जा सकता है। और जब इसमें हमें प्रज्ञा का जब होता है, तब हम इसके आधार पर ये चीज कह सकते हैं। भाई आप मन से यदि ये कॉन्सेप्ट आपके एजुकेशन, अब शुरू कैसे करो? खाली उसको कई चीजें अच्छे से पढ़ा देना, या भाई अभी तो टीचिंग एड्स एट द मोस्ट क्या कर रही है, कि आप जो उसको सिखाना चाहते हो, गिनती सिखाना चाहते हो, फटाफट सिखा दो। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो फटाफट करने से भी वो सीखना नहीं सीखना, वास्तव में क्या चीज सीखनी चाहिए, क्या नहीं सीखनी चाहिए, अब ये विवेचन किस आधार पे होगा? आप टीचिंग एड्स तो आपको सहायता कर देंगी, पर एड्स तो, अरे कौन सी दवाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इफेक्टिवली मैंने इंजेक्शन आपके लगा दिया, वो इफेक्टिविटी तो इस पे निर्भर करती है कि ये लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए गीता का जो स्टेटमेंट है, योग है कर्मसु कौशलम, योग बताएगा आपको ये चीज। भगवान से जब एक हो जाएंगे, तो जो शिक्षा आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ ही नहीं रही, वो शिक्षा कैसे हो सकती है? चाहे बहुत आपने ज्ञान दे दिया, खूब ज्ञान दे दिया आपने, वो तो वैसे ही है कि ऐसे आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, पर किसके कौन सा लगाना चाहिए और इस समय लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। जड़ी बूटियों की खूब मैंने समझ दे दी, मैंने कहाँ मिलती है ये दे दी, कौन से रोगी को किस तरीके से। और ये रोग इसके बेचारे के इस समय शरीर का इतना नहीं है, ये तो मनोवैज्ञानिक है। ये शिक्षा यदि मैंने नहीं दी,
अब चूर्ण चटनियां क्या करेगी उसका? और वही मनोविज्ञान का जिसको सेंस हो, वो जाके प्रेम से उसको 2 मिनट गले लगाएगा, उसका सारा रोग वैसे ही दूर हो जाएगा। 2 महीने से आप उसको जबरदस्ती कोई चूर्ण चटा रहे हो। चूर्ण क्या करेगा उसके अंदर? आप बहुत अच्छे वैद्य हो, आपको बहुत औषधियों का अच्छा नॉलेज है, आपकी औषधियाँ बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, प्योर हैं, क्या कर लेंगी? तो यदि इस ज्ञान को, मूलभूत ज्ञान को चूक गए कि आप अपने आप को खाली बाहरी फ्रेमवर्क मानते हो, अंतरात्मा नहीं मानते। शिक्षा करवा रहे हो इसकी कि आप इंजेक्शन बहुत अच्छे से दे रहे हो, ऑटोमेटिक इंजेक्शन दे रहे हो, एकदम सटीक जाता है, सटीक मात्रा जाती है, बिल्कुल ठीक, दर्द नहीं होता, ये नहीं। अरे तो देना है या नहीं देना है, ये प्रश्न तो करो। इतना सीधा-सीधा तो आप अल्टीमेटली गीता के वचनों तक पहुँच जाएँगे, मिनिमम एट लीस्ट। योग कर्म सुकौशलम, युक्त आसीत मत्परः। मेरे परायण होके अगर करेगा तो वास्तव में तू इससे कामना से और से नहीं तो ये जगत का जो गहन जो चीज है, जंगल है, इसमें हाथ को हाथ नजर नहीं आता। माइंड से यहां तक जा ही नहीं सकते। माइंड देखता है, जगत की पद्धतियां देखता है, चीजें देखता है, भी माइंड का क्या कार्य है, भी क्या है ये, वो प्रश्न करता है, मान लीजिए, चीजें देखता है और अज्ञात में से कोई चीज काट लेगा। हाँ, ऐसे रहा। सीज़न्स ऐसे हैं, इनको ऐसे, सूर्य का क्रम ये है, ऐसे घूमता है, चाँद का क्रम ये है, उस क्रम को स्टडी करता है, प्रकृति के अंदर ये चीज़ें ऐसी है, ये गोल चीज़ है, वो घूमने में आराम रहता है, तो पहिया बना लेते हैं, इससे जो है विद्युत बनती है, इससे पानी ऐसे चलता है, हवा के मूवमेंट को काम में ले लो, इसको काम में ले लो। ये तो ले लिया, ये बात तो ठीक है। आप कितना भी एफिशिएंट और हो जाओ, दूसरी गैलेक्सीज़ में चले जाओ, अरे पर चेतना के क्या फ़र्क पड़ा? इसलिए श्री अरविंद का जो ये निष्कर्ष है कि चेतना का आमूल परिवर्तन ही एकमात्र करने की चीज है, यहां तक तो उनके अनुयायी ही नहीं आ रहे, और दूसरों की तो बात छोड़ो। ये है प्रज्ञा। माइंड यहां तक जाता नहीं, क्योंकि हम बार बार इसकी माइंड की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सली कोई जो चीजें किस तरीके से हैं, और श्री अरविंदो के स्टेटमेंट्स, अब जाओ माइंड तक, माइंड से मतलब यहां तक जाओ। अब शिक्षा, इस विषय में तो आज भी मानव मन बहुत भ्रम की स्थिति में है। इसका प्रमाण है जो रोज नित्य नूतन जो प्रयोग हो रहे हैं इस विषय में, शिक्षा के विषय में जितनी चर्चाएं ग्लोबली चल रही हैं, एआई के आने के बाद तो फिर बाद में अब क्या होगा, ये तो एक बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय है। फिर बाद में ये सब्जेक्ट्स की आवश्यकता, अरे भाई क्यों सिखाएंगे? कंप्यूटर का सारा प्रारूप चेंज हो गया, आपकी आईटी जो है वो सारा चेंज हो जाएगी, वो चीजें ही नहीं रहेंगी, वो व्यापार का ढर्रा ही नहीं रहेगा, तो ये सारा रीफ्रेम करना पड़ेगा। करोगे क्या आप? ये तो प्रश्न बनता है ना शिक्षा के विषय में। ग्लोबली शिक्षा के बारे में ये बातें चल रही हैं। हम इससे अभिज्ञ, मतलब हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, इससे ये नहीं है, ये बात तो नहीं हो जाती। हम तो कुछ भी नहीं जानते। हमारे मुद्दे तो पाशविक हैं। पशु कैसे हैं हमारे मुद्दे? पर इससे तो चीज़ें घट रही हैं, जो है वो तो चल ही नहीं गई। ये कुछ उदाहरण है कि मन यदि किसी चीज़ को अप्रोच करता है, तो मैंने आपको 3 या 4 उदाहरण इस चीज़ के दे दिए। और मन इसके सब के संबंध में भ्रम की स्थिति के अंदर है। शिक्षा के संबंध में भ्रम की स्थिति में है। शिक्षा करवाएँ कौन से अंग की, ये पता नहीं उसको। माँ ने जो पर्सपेक्टिव दे दिया फिजिकल एजुकेशन के बारे में, आप सारे जितने भी ये योग गुरु हैं या आपके फिजिकल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, पीटी है और है, जिम है, ये केवल फिजिकल एजुकेशन का एक अंग भले ही हो सकता है। इनको सेंस नहीं है, वाइटल एजुकेशन तो कहीं होती नहीं। उनको सेंस ही नहीं है, वाइटल एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है क्या? नैतिकता की बात करते हैं, पर उससे तो कोई वाइटल उससे कोई पकड़ में आ नहीं जाती। मानसिक शिक्षा तो मन के तो क्षेत्र अलग हैं। इसलिए वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई मूलभूत कार्य आप अगर पढ़ेंगे तो सेंस होगा। शिक्षा के संबंध में क्या-क्या प्रयास चल रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, वो काम कर रही है, पर वो जब श्री अरबिंदो का आप देखते हो, वो कहेंगे यार इस डायमेंशन में ही नहीं है ये बात तो। तो मानव मन जब हाईएस्ट तरीके से भी अप्रोच करेगा,
जब आप ऐसे ग्रुप से जुड़े होंगे, ऐसे प्रयासों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अरे ये क्या कर रहे हैं। तब श्री अरविंदो की जो बातें हैं और इस जगत को देखने का पर्सपेक्टिव है, पहली बार आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सांस आएगा, कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये दिया है श्री अरविंदो ने। अभी हमको सेंस नहीं है, इसलिए माइंड का कल्टीवेशन इतना जरूरी है। हम पद्धतियों के ऊपर इससे माइंड को, अरे यार किसी भी ध्यान की, ये विपश्यना की ओर की, ये पद्धतियों से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। न जो ये स्थित प्रज्ञ है या गीता जिन स्थितियों की बात कर रही है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। उससे भी कोई संबंध नहीं है इसका। जो श्री अरबिंदो ने और माँ ने बात दी है, वो तो विलक्षण है। वहां तक स्टम्बल अपॉन भी कर जाएं तो बड़ी कृपा होगी भगवान की हमारे ऊपर। ये आभास तक भी नहीं होता कि क्या चीज प्रदान करी है। इसलिए मैं माइंड को पकड़ लिया, और माइंड कहाँ तक जा सकता है, अब इससे आगे तो और कैसे जाएं, क्योंकि फिर तो इनको एक एक को खोलो, ये कहाँ तक जाएं। वो सूक्ष्मता तो जब तक आप डेवलप, क्योंकि सारी शिक्षा पद्धति तो अपन ने करी है, और उसके क्या निष्कर्ष, हमने तो इसके ऊपर राइटअप है। शिक्षा के ऊपर वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटअप्स के अंदर है ये आर्य शिक्षा पद्धति में अपना। पर उसको समझ पाने के लिए भी आपने शिक्षा के विषय में आपके खुद के मौलिक विचार हों तो समझेंगे आप, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। क्योंकि जो फाइनेस्ट चीजें हैं वो हमको टच नहीं करती, जैसे सावित्री या काव्य। जो फाइनेस्ट पोएट्री है वो तो हमको पता ही नहीं। फाइनेस्ट म्यूजिक है, उसका हमको पता नहीं। तो जो फाइनेस्ट चीजें हमको पता ही नहीं। का दिलीप मोरॉय का म्यूजिक हम पहले उस समय कैसेट लेके आए, पहले कैसेट चलती थी। मैंने कहा यार अब सुनेंगे, इतनी इनकी बड़ाई सुनी है। लगा के जैसे ही सुना, कई देर तक तो भावना के कारण मैंने कहा सुनते हैं सुनते हैं। खुद ही आश्चर्य था कि ये क्या है, इतनी बड़ाई कैसे कि प्रवेश ही नहीं कोई। तो आप फाइनेस्ट सोच के ले तो आते हो, लोग सोच के लाइफ डिवाइन है, सावित्री है, ले तो आते हैं। पहली लाइन, इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, और वो जो लाइनें चलती है सबसे पहले, जो जो पहला ही जो है वो सिंबल डॉन, उससे आगे फिर बाद में इशू। आदमी कहता है ये कर क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हमको समझ में आ रही है। जो टॉप मोस्ट माइंड्स हैं इंडिया के, उनको जब राधा कृष्णन को और को जब दी गई हाथ के अंदर, उनका कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो कम से कम सच्चे व्यक्ति हैं। सामान्य ऐसे लोगों के नहीं कुछ भी हाथ में आता। हाँ हम समझ गए, लाइफ डिवाइन भी समझ गए, थॉट्स एंड अफोरिज्म्स भी समझ गए, सावित्री भी समझ गए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। उन लोगों के हाथ के अंदर जब वो थी, उनका कुछ नहीं समझे। जो अच्छे जिनको विचारक मानते हैं, फिलोसोफर्स मानते हैं, कभी कुछ नहीं। इनफैक्ट का बहुत पोम्पस एक्सप्रेशन है इसका तो। सावित्री का अरे कैसा पोम्पस एक्सप्रेशन है। अब ये सारी चीजें हैं, आपका प्रवेश नहीं है, इससे चीजें थोड़ी होने से रह गई। ये पुराणों के विषय में, वेद के विषय में पढ़ो, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं। पहले तो कल्टीवेट करो अपने इंस्ट्रूमेंट को। जब तक लोअर पोटेंसी पे रहोगे, आपका भौतिकता प्रबल रहेगी, प्राणिकता प्रबल रहेगी, कभी नहीं होगा। भ्रम में जियोगे। निष्ठा यदि गुरु के प्रति नहीं आती, तपस्या का संकल्प यदि नहीं आता, भ्रम में जी के चले जाओगे। जिन लोगों ने पुस्तक लिखी आर्यन इन्वेजन की, भ्रम में ही जी के गए हैं, जब हुई नहीं वो चीज, पर उनको पंडित माना जाता है। तो आप सोचिए यूनिवर्सल कितना बड़ा भ्रम है। गुरु की शरण ही इसको काट सकती है। वो हम में से कोई चाहता नहीं, एक नहीं चाहता वो तो। क्योंकि यदि अपना भी लो, आश्रम लाइफ अपना भी लो, तो भी कोई कोई प्रकृति से थोड़ी कोई, वो तो अपने रास्ते बना लेती है। ये मैंने एक क्रम को पूरा किया है, मन कैसे अप्रोच करता है। मेरे तरीके से तो मैंने किया है, इससे ज्यादा तो और नहीं जा सकते। पर अब ये सारे ही विषय इतने, इससे आगे आने वाला टॉपिक और ज्यादा सूक्ष्म होगा लाइफ डिवाइन का, वो तो है ही ऐसे ही। और आगे इससे क्या बात करें। इसमें यदि कोई प्रश्न हो या आपके कोई इंप्रेशन आया हो इससे, अनिल जी। हाँ पवन जी। पंकज जी, ये अब बात तो सब सही है, मतलब ये सारा प्रोसेस समझ के आपने बताया, इतना डिस्कस अपने किया, पर फिर भी अपने पास जो टूल है वो मनी है। मतलब उसको ट्रेन करने वाली, मतलब उसको जो है उस तरफ जो है वो भाव वाली चीज पकड़ पाए,
उसके लिए मतलब ये आपको बार बार मतलब इनका साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा बार बार, मतलब और अदरवाइज तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही। मतलब आप जितना ड्वेल इन करोगे जब ही कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज तो मतलब माइंड को कैसे ट्रेन क्या कैसे करेंगे अपन। हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा हाँ। है। ये सही प्रश्न है इसमें हम्म। कि हमारे लिए भाई आपका प्रश्न इस तरीके से रख सकते हैं कि तुरंत में हमारे लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हाँ। अभी हम क्या करें। तो इसमें दो चीजें तो निकल के आई। मन जो है, अभी तक तो आप जगत का निर्णय इससे कर रहे थे, तो आपको कम से कम रोज ये चीज को तो, माइंड ज्ञान का उपकरण नहीं है, टेबल पे रख लो एक चीज ये छाप के हाँ अपने, बिल्कुल, इसको तो पक्का करना ही पड़ेगा बार बार। पहले तो ये टेबल पे रख लो, या इसको बार बार जितनी बार कि मन जो है तो जगत के बारे में आपके जो जो इतने अशोर्ड तरीके के जो विचार हैं, फिर आप सत्य की खोज के लिए जब उसके अंदर आपके किंतु परंतु होगी तो आपको कोई ना कोई सिक्योर ग्राउंड तो चाहिएगा। नहीं हम्म। तो आप बड़े कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। अभी तो कम से कम आप सिक्योर ग्राउंड पे, आपको लगता है हाँ यार, चेयर पे बैठा हूं, बैठा ही हूं मैं, इसमें शंका क्या हो सकती है, मेरे सामने लैपटॉप है ही, शंका क्या है इसमें, अनिल जी सामने बैठे हैं, इनकी बात मैंने अभी सुनी है, इसमें शंका क्या हो सकती है। हम्म। अब यदि अगर मेरे को ऐसे ही आपके फेथ को हिला दिया जाए, आप कहे यार फेथ तो हिला दिया, कोई दूसरी चीज तो चाहिए पकड़ने के लिए अब, तो दूसरी चीज आप खोजोगे, फिर बाद में मां श्री अरविंद में खोजोगे। दूसरे, ये मन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, आपके निचले जो मेंबर्स हैं उनकी निरंकुशता के ऊपर कुछ अनुशासन लागू करना। मन ये विचार करता है, जब उद्देश्य रख लिया मां श्री अरविंद, तो ये कहाँ घूम रहे हो भाई, मैं यूं ही जा रहा हूं वृंदावन घूम के आ रहा हूं, क्यों भाई, किसने हम्म। कहा आपको। और उसमें चेक 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 लगेगा चेक बिल्कुल। का काम हो गया ये सबसे पहले तो। हम्म। अरे मनुष्य बनने की ओर आपको धीरे धीरे प्रेरित करेगा, अभी मनुष्य नहीं है, आपको पता चलेगा क्यों खा रहा हूं मैं ये, क्या लेना देना इस बात का, मेरे इन चीजों की आदतें हैं, इसका हेल्थ से क्या संबंध है। तो आपको पता चलेगा हेल्थ से नहीं, आपकी क्रेविंग्स हैं, आपकी ये चीजें हैं, तो धीरे धीरे तो इनके ऊपर तो दोनों फील्ड्स के ऊपर, और फिर ये कि ये उपकरण है हायर चीजों को रिसीव करने का, तो आपको ये, अरे हायर कौन सी है, ये प्रश्न तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सोर्स क्या है, सूक्ष्म चीज कहाँ से आ रही है मतलब। हाँ, और आपको कहीं ना कहीं जितने भी मिले हैं, आपको कोई ना कोई टच जरूर मिला है, ये निश्चित मिला है, तो ये दो तीन स्तरों के ऊपर आपका काम कि हम प्रैक्टिकली, अभी बहुत बढ़िया बात है ये कि हम क्या करें। पर आप ये पाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानबूझ के आंखें बंद करेंगे, क्योंकि आपको कई निष्कर्ष सीधे सीधे समझ में आएंगे कि ये काम तो जीवन में गलत कर रहा हूं मैं, हम्म। इसका क्या लेना देना, मन साफ साफ कह देगा मैं तो जस्टिफाई नहीं करूंगा। इसलिए गीता शुरू ही बुद्धि योग से करती है, योगा ऑफ इंटेलिजेंट विल, शुरुआत ही उससे कर दी, क्योंकि अर्जुन ने ये पूछा कि मैं करूं कैसे, उसको ये पहले तो कहा कि निष्काम कर्म कर, मां फलेषु कदाचन, कि सबसे पहले तो कि फल की आशा के बिना, तो उसने कहा फल की आशा यदि मैं नहीं रखूंगा, अभी जगत में कार्य का निर्धारण कौन करता है, मेरे को ये चाहिए। और जहां आपके कामना नहीं होती, वहां देखो कैसे आदमी का बिहेवियर वो लुंज-पुंज हो जाता है, उसके अंदर इंटेंसिटी नहीं रहती। हाँ, इसलिए जहां मोटिवेशन वही मात होता है उसका, बिल्कुल वहां मोटिवेशन बिल्कुल, वही होता बिल्कुल। तो इसलिए अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रश्न है कि जब कामना ही नहीं रहेगी, तो मैं निर्धारण कैसे करूंगा कर्म का कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तो कर्म का निर्धारण इस पे होता है भी ये चीज चाहिए, या ये नहीं करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, या इस चीज से बचना है तो ये करना ही पड़ेगा। अरे भूख मर जाएंगे, इसलिए भूख मरेंगे तो ये काम करना पड़ेगा। तो फियर एंड डिजायर, पशु को दो चीज जो है चलाती है, फियर और डिजायर। है। हाँ ठीक बात। तो इसलिए मन तुरंत में आके ये कहेगा आपको, तो उसने ये पूछा कि मैं कैसे निर्धारण करूं, तो फिर बाद में यज्ञ का जो विधान है, तो कहा कि तू मेरे को ऑफर कर दे कि ये काम मैं माँ के लिए कर रहा हूँ। इसका विवेचन अपनी जो गीता है 2 भाग वाली, उसमें बहुत सुंदर विवेचन हाँ है। बिल्कुल। आप बुद्धि से ये सोचना शुरू कर दो कि मेरा जीवन माँ का है, मेरा कर्म माँ का है, इसके अंदर ये एक्टिविटी तो माँ के अनुकूल है, इसमें आपको बुद्धि से ही सोचनी पड़ेगी। शुरू में आपको मन, जो आपको जिसको मन कहते हो, वो मन भी तो अलग अलग शेड है, पर आप उसको बुद्धि कहो, इंटेलिजेंट विल, हाँ ठीक है। जिसमें कई चीजें हैं, वो तो आप
बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब शराब पीना माँ के कार्य में उपयोगी है, ये बात तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जस्टिफाई कर पाएगा। कि व्यसन करना माँ के लिए उपयोगी है, मेरे को नहीं लगता ये जस्टिफाई कर पाएगा। और धीरे-धीरे यदि आप सिंसियर हो, तो आपके पास तो अभी आपकी जो सर्च लाइट है, जितनी दूर जाती है उतना कार्यक्षेत्र तो आपको मिल ही गया। आपकी सर्च लाइट जितनी दूर जाती है उतना तो आपको जाना ही पड़ेगा। और आप अगर उतनी सर्च लाइट को काम में लेके उतना क्षेत्र ट्रेड कर लेते हो, तो आपके लिए पूरा विश्व खुल जाता है। जो मतलब वो कार फिल्टर बिल्कुल। आउट हो जाएँगी चीज़ें, फिल्टर आउट करते जाएँगे, फिल्टर हो अरे जाएँगी। भई अनिल जी, जो कार उसकी बीम जितनी भी दूर जाती है, 50 हुँ, मीटर जाती है, अगर 50 मीटर वो ट्रैवल करती है, तो उस 50 मीटर से पूरा विश्व घूम के आ सकते हो। बिल्कुल। और जिसको नहीं जाना होता, वो ये कहता है मेरी तो अगर 1000 मीटर भी जाती हो या 500 किलोमीटर भी जाती हो, वो कहते हैं 500 के बाद जगत को के अंदर मैं नहीं जा पाऊँगा। वो तो कभी 1 मीटर भी नहीं जाएगा। और वहीं जिसकी लाइट 10 फुट भी जाती हो, 5 फुट भी जाती हो, वो जाएगा। बात तो एटीट्यूड की है। ठीक तो बात है। इससे हमको क्या करना चाहिए? सबके पास सर्टेन इंटेलिजेंस है। तो आप ये 2-3 स्टेटमेंट्स अपनी टेबल के ऊपर रख लो। मन जो है वो मूलभूत ज्ञान का उपकरण नहीं है। मन रिसीव करने का है डीपर चीज़ों को। तो ये प्रश्न तो अरे कोई भी हम में से ये करेगा फिर डीपर कौन-सी है? उसका आपको हाँ, कहीं न कहीं आभास हम सब में से है। जितना भी है, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा कम, पर है। आपको नहीं तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। आपका यहाँ बैठना मात्र ही इस चीज़ का प्रमाण है कि आपको कहीं न कहीं कोई टच है। ज़्यादा कम जितना भी, ठीक बात तो आपकी जितनी भी सर्च लाइट है उसको काम में लेना शुरू करो। लोअर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अंकुश, हायर के प्रति हाथ जोड़ के विनीत भाव और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यात्रा करो अपनी। ये हम इससे निर्णय निकाल सकते हैं। है। ठीक बिल्कुल, बात है अनिल जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। और कोई बात इसके अंदर? रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कहना सर। शब्या जी? देविका जी? जी पंकज भाई, मैं यही माइंड का ही अभी काफी सोच रही थी चीजें। जैसे आपने अभी एजुकेशन के ऊपर बोला कि जो इंफॉर्मेशन है तो वो क्या कहते हैं, वो शिक्षा का आधार नहीं है। ये तो ज्ञान भी समझता है। हाँ ये जी। बात तो जो प्रचलन में शिक्षा है वो भी मानती है इस चीज़ को। हाँ जी। ये बात प्रज्ञा की नहीं है कि सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। ये बात प्रज्ञा नहीं है। वही मैं अब माइंड की वही चीजें सोच रही थी कि अब जैसे अकाउंट्स अगर मैं पढ़ा रही हूँ, हुँ, अब ये एजुकेशन है और काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बोर्ड्स की तैयारी कराना। और बोर्ड्स हुँ, के अंदर के अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी एडमिशन, प्रॉपर एडमिशन, अच्छी हुँ, जगह एडमिशन होगी। अब हुँ। के अंदर बच्चों की चेतना का परिवर्तन, वो कैसे, वो कहाँ से? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन पे बच्चों को बोला जा सकता है, या क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कि अपने आप थिंक करो और अपने आप क्वेश्चंस करो, वो तो फैकल्टी वो सेटअप तो आपको अलाउ कैसे करेगा? नहीं। बट फिर मुझे अब ये आया कि अब मैं ये मन से एनालाइज कर रही हूँ और वहां पे स्टॉप लग गया कि मैं उस प्रेजेंट के अंदर इस चेतना का परिवर्तन बच्चों के ऊपर नहीं हो सकता एजुकेशन का, ये हाँ, माइंड से नहीं हो आता। सकता, नहीं हो सकता। मतलब एक लीप आगे क्या है कि अगर जब तक मैं अगर अपनी चेतना का परिवर्तन करूंगी तो हुँ, वहां पे मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि हाँ, बच्चों जो है श्री अरविंद क्या चाहते हैं और किस तरीके से बच्चों के ऊपर इस तरह से भी काम करा जा सकता है। हाँ, फिर पर बच्चों के ऊपर आग्रह नहीं, क्योंकि वो तो आपको इंडिकेशन अब माइंड को ये मिलेगा कि करना क्या है। माइंड तो रिसीव करने वाला है, आपको अब ये प्रेरणा मिलेगी कि देविका जी आपको इस पूरे के अंदर आपकी भूमिका क्या है? आप तो एग्जैक्टली। रिसीव करोगे और उसको फिर आपको व्यवस्था करनी है। जो आपको काम माँ ने दे दिया उसकी व्यवस्था करो। इंडिपेंडेंटली आपका कोई काम कैसे हो सकता है फिर? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं। तो वही लगा कि माइंड ने वहीं पे स्टॉप लगा दिया और अब उसके बाद में आगे चलना, तो फिर यानी कि चेतना का परिवर्तन जब मेरा होगा तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है।
कि मेरी आगे क्या प्रॉपर भूमिका होगी। हाँ, तो नहीं तो वही, आपको इंडिकेशन ही नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो भाई वही, सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। और शिक्षा है एट द मोस्ट क्या करेगी, अगर वो शिक्षा आपके अंदर जो लेटेंट फैकल्टीज हैं, आपकी स्मृति है, निर्णय है, जगत का ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, मैथ्स है, साइंस है, उसके अंदर तो बहुत शार्प कर दिया, जगत का ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं मैंने। अगर आप ये भी कर लेते हो, आप में ये सारे गुण भी आ जाते हैं, तो भी ये सच्ची शिक्षा नहीं है। ये विवेचन हमने इसमें किया और हमने बात भी करी थी। पहली हाँ जी, बात तो ये शिक्षा टारगेट ही नहीं कर रही है आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं उसको। फैकल्टीज की तो बात ही नहीं कर रही। फैकल्टीज तो उतनी ही जितनी कि आपकी पाशविक एग्जिस्टेंस को और सुखद बना दे, उतने की बात करती है कि इस जगत के अंदर आप कोहनी मार के अपने लिए स्थान बना सको। बस शार्प करते हो व्यापार तो 20 जनों की अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने ग्रैब कर ली उस अपॉर्चुनिटी को। अरे वाह, बढ़िया है। न्याय से क्या मतलब है? आपको इससे है कि आप कितनी अच्छी दलील देते हो कि केस जीत जाते हो। न्याय अन्याय से क्या लेना देना है? कोई भी फील्ड से अपने आप में देखो तो किसी से कोई लेना देना नहीं है कि अपने एल्बो रूम कोहनियां मार मार के मैं किस तरीके से अपने लिए स्थान बना सकता हूं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्थान लिमिटेड, कट थ्रोट कंपटीशन है, 99 पॉइंट के ऊपर पॉइंटों पे बात चल रही है अभी तो। इसलिए शिक्षा क्या हो गई? ये तो वहशियत हो गई, आत्महत्या के काम हो गए। मन से यदि अप्रोच करोगे तो यहीं जाएगी, चाहे कोई भी सेटअप लिया हो, वो जाएगी यहीं। ये आपको सेंस आना चाहिए कि शिक्षा मूलभूत तरीके से और कुछ हो ही नहीं सकती, अगर ये महर्षि अरविंद की आपको सेंस न हो तो। वो देर सवेर यहीं लेके जाएगी, आत्महत्या तक ही लेके जाएगी, जीवन की विपन्नता तक ही लेके आएगी। संपन्नता तक माइंड नहीं लेके आ सकता अपने आप के अंदर। संपन्नता तो आध्यात्मिकता से ही आ सकती है। ये बात हमने इंडियन कल्चर में करी, पर मेरे को नहीं लगता ये बातें रेटरिक जैसी ही हैं केवल। क्या हमको लगता है कि वैभव आता है आध्यात्मिकता से? रस तो है क्या आध्यात्मिकता में? जिन्होंने अपनाई है उनसे पूछो, भौतिक प्रकृति उनको क्या करती है बेचारी। मतलब सारे समय वो लोग बेचारे नाचते हैं उसके ऊपर, कितना परेशान होते हैं। हमने अभी तक ढूंढा नहीं अपना आनंद उस चीज के अंदर, घूमना फिरना ये वो। तो ये मैंने उदाहरण मन के दिए, आप इनका स्वतंत्र रूप से विवेचन कीजिए, क्योंकि अब एक कहीं तो अपने को इसको विराम देना ही पड़ेगा। पर ये उदाहरण मैं पहले आपसे चाह रहा था, ये विवेचन आपको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि क्या अपन किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इसको, देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। वही मुझे अभी यही लगा ना कि माइंड तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा अगर हम कह रहे हैं कि हमें श्री अरविंद की टीचिंग्स को प्रैक्टिकल यहाँ पर लेकर आना है। हाँ, उसके लिए क्या, उसके लिए मन जो है वो वहां तो स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हाँ, हमारी खुद की चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा और हम हायर हाँ। चीज आगे ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। रिवील जो कर रही है, हम पहले रेवलेशन होगा और फिर उसके बाद माइंड उसको आगे उसको एक्शन के अंदर लेकर आएगा। तो और इस इसमें फिर बाद बात, में मैंने ये कहा कि आपका जो एक्चुअल डिटेल्ड एक्शन है उसमें भी इंटरवीन करेंगी चीजें। हाँ जी, ये कोई ऐसे नहीं कि खाली रिसीव कर लिया और इंडिपेंडेंटली जाके ये काम कर रहा है, नहीं। मैंने किसी आदमी को भेजा, इतने सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर मैंने उसको कह के भेजा, पर बार बार उससे अब मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि स्थितियां जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे, जैसे कंट्रोल रूम में बैठ के कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां उसको बार बार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब दुर्गा यदि काम कर रही है इस जगत के अंदर, वो तो हर क्षण आपको बार बार मॉडिफाई करेगी। ये सारी चीजें रियल हैं। अब आप पहले दिन के आपकी चेतना के स्तर को, या जो आप समझ रहे थे उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, और आज आप कहां तक पहुंचे हैं और कहां पहुंच सकते हैं। ये अब हमारी जो भी 8 10 दिन की जो भी रही, इसको अब आप देखो। ये तो चीज ही कुछ और है जो अपन ने शुरू किया। तो यदि यही अप्रोच, और ये तो बेसिक सी बात है, केवल माइंड की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म फिलोसॉफी की जो अब अगली बात आ रही है, इसमें दोहरी आत्मा, मनुष्य में दोहरी आत्मा, अब ये कैसे अपन डील करेंगे इसको, देखते हैं इसको भी। पर अब आप ये देख सकते हैं, आप आपको पता है आप क्या सोच रहे थे पहली क्लास में। आपने उदाहरण भी दिए हैं, आपने चीजें भी, पहली क्लास देखो आप, ये उसमें तो बहुत, कॉन्स्टेंटली है। इतनी क्लासेस माइंड के ऊपर गई है, बहुत ही स्ट्रेसफुल रही हैं।
ऐसे लग रहा था कि इससे भागो क्लासेस से, क्योंकि इतना स्ट्रेस आ रहा था इस क्लास माइंड के ऊपर। ये बट अब इकट्ठे करके आप देखो, अब जाके क्लैरिटी हुई है, मतलब काफी क्लैरिटी के भी ग्रेडेशंस है, बट काफी हद तक मतलब इतनी हुआ कि हाँ अब ये समझ में आई है कि तो हम जो अभी भी जो अपन शिक्षा के बारे में कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मूलभूत, वो सोचिए आप फिर बाद में। और अगर ये हर फील्ड में यही बात है तो देविका जी अभी तो कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश हाँ जी है ना? अब समझ में आ रहा है, तो आप इसके सारे को फिर सुन जाओ, सारों को बार बार एक 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 कैसे कैसे डिस्कशंस हुए इसमें, कैसी कैसी बातें हुई है, देखो ना आप खुद कह रहे हो कि बहुत स्ट्रेसफुल रहा ये, क्योंकि आपकी लिमिट तक ले गए कि आप जो सोच रहे हो वो थी नहीं वो बात। आप अपनी पूरा जोर इस पे लगा रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, ये ही सारी चीजों में। और ये आपकी सुखदता जो बाउंड्रीज है मन की, उनको तोड़ने का काम कर रही है, हर क्लास वही काम कर रही है। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री